मेरा नाम ज़ीशान रफ़ीक है। चेहरा पाकिस्तानी अदाकार सुहेल समीर से मुशाबहत रखता है। हमेशा से नावल पढ़ने और खेलों में हिस्सा लेने का शौकीन रहा हूँ। कद 6 फुट है और रंगत साफ है। वालिद साहिब आर्मी ऑफिसर हैं और जल्द रिटायर होने वाले हैं। चूंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। वालिद ने फैसला किया है कि मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद फतेह जंग में ज़मीन दिलाएंगे ताकि मेरा मुस्तकबिल सांवर सके। हम रावलपिंडी के पोश इलाके में रहते थे और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारे महल्ले में शगुफ्ता भाभी रहा करती थीं, जो मैट्रिक में मुझे होमवर्क करवाने में मदद किया करती थीं। यूं कह लें कि नंबरों में बेहतरी लाने में उनका हाथ था। वो ईसाई थीं, पढ़ाई में माहिर। नाम था शगुफ्ता शमून। शक्ल महविश हयात से मलती थी। उनके शौहर शमून साहिब उस्ताद थे। शगुफ्ता भाभी ने एमए इंग्लिश किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी काबिलियत में भी निखार आया। मैं मोहब्बत से उन्हें भाभी कहा करता था। उन दिनों हमारे घर के करीब एक लाइब्रेरी थी, जहां से मैं अक्सर कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए लाता था। एक बार एक रोमानवी नावल पढ़ा, तब से अक्सर ऐसी किताबें पढ़ने लगा और मेरा लड़कियों को देखने का अंदाज बदल गया। पहले तो हर किसी को बहन बना लेता था। यही मेरी कहानी का आगाज था। घर में लैपटॉप था और हम शगुफ्ता भाभी से बहुत घुल मिल गए थे। वो हमारे घर आकर फिल्में देख लिया करती थी। एक दिन मैंने एक फिल्म लाई। मुझे मालूम था कि इसमें कुछ रोमानवी मनाजिर भी हैं, मगर भाभी को खबर नहीं थी। उम्मी घर पर नहीं थी, बाजार गई हुई थी। चाबी भाभी को दी थी। मैंने फिल्म चलाई। भाभी ने पूछा, शान क्या चला रहे हो? मैंने कहा, जिन्नात की फिल्म है। बोले, मैं भी देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, अब डर जाएंगी। बोले, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो मुझे क्यों लगेगा। फिल्म चला दी और हम दोनों साथ बैठ गए। एक मंजर में लड़की नहा रही थी कि सांप आया और उसके हाथ पर डस लिया। लड़की मर गई। भाभी ने कहा, हटाओ, ये फिल्म अच्छी नहीं। मैंने मजाक में कहा, अब देखो तो सही। थोड़ी देर बाद रोमानवी मंजर आया। भाभी खामोश रही। आधे घंटे बाद एक और सीन आया, तब भी चुप रही। आखिरकार जब सांप मारा गया, भाभी डर गईं और मुझे कहने लगे, ऐसी फिल्में ना देखा करो। वो आंखों में आंखें नहीं डाल रही थीं, मगर बात यहीं खत्म हो गई। कभी कभी भाभी मुझे पढ़ाती भी थीं। एक दिन वो हयातियात का सबक दे रही थीं कि अफराग उनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उनके पहने हुए सफ़ेद कपड़े खास तौर पर याद रहे। मैंने पूछा, भाभी, फराग के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? वो घबरा गईं कि ये क्या पूछ लिया। बोले, ये अमल होता है, इसके बाद वो अंडे देती है। मैंने पूछा, मर्द भी अंडे देते हैं? भाभी हंसने लगे। बोले, नहीं पागल, बच्चे औरत पैदा करती है। फिर मेरे गाल सहलाते हुए कहा, तुम तो बड़े नादान हो। मैंने पूछा, मोहब्बत कैसे की जाती है? बोले, ये भी सवाल है। जब बड़े होगे तो खुद समझ आ जाएगा। मैंने कहा, भाभी, आपने कभी मोहब्बत की? आपकी शादी तो हो गई है, मगर बच्चे क्यों नहीं? ये सवाल सुनकर उनका चेहरा सुर्ख हो गया और नीचे चली गईं। कई दिन उनका चेहरा देखने को नहीं मिला। जब उनके पास पढ़ने गया तो नौकर ने वापस भेज दिया। एक दिन मैं स्पाइडर मैन फिल्म लाया। भाई साहिब को बुलाया, भाभी भी आए। सर्दियों के दिन थे, सब एक ही बिस्तर पर लेटे हुए फिल्म देख रहे थे। भाभी फिल्म देखते देखते सो गईं। मैं फिल्म देखता रहा। लेटते लेटते हाथ उनके हाथ से छू गया। भाभी जाग गईं। मैं डर गया कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया, मगर जब उनकी तरफ से खामोशी मिली तो सुकून महसूस हुआ। अगले दिन पढ़ने गया तो वो गुस्से से देख रही थीं। पास बैठा तो कहने लगे, कल रात मेरे हाथों के साथ किया कर रहे थे। मैंने कहा, कुछ नहीं। बोले, तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगी। मैं रोने लगा। उन्होंने मुआफ कर दिया और कहा, आइंदा ऐसा ना हो। फिर किताब निकाली और पढ़ाई शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद कहने लगे, मुझे कैसी लगती हो? ये अजीब सवाल था। मैंने कहा, भाभी, आप बहुत प्यारी लगती हैं। पूछने लगे, मेरे हाथ छूना अच्छा लगता है? मैंने कहा, हाँ भाभी। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। नर्म हाथों का लम्स पाकर मैं मदहोश हो गया। बोले, अब मुझे तंग न करना, दिन ने जब चाहो आ जाना, अब पढ़ाई करेंगे। अगले दिन भाभी के पास गया तो वो टीवी देख रही थीं। मैं उनके पास बैठ गया। बातें शुरू हुई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। इस दिन भाभी ने गुलाबी कमीज और सफ़ेद शलवार पहन रखी थी। रंग उनकी साफ रंगत पर खूब जच रहा था। मैं बेचैन था। भाभी ने कहा, क्या बात है मेरे राजा को आज? मैंने कहा, भाभी, मोहब्बत करना चाहता हूँ।
बोलें कब रोका है। इस दिन मोहब्बत की और कई बार की। फिर वालिद साहिब का तबादला रावलपिंडी हो गया और मैं भाभी के प्यार से महरूम हो गया। फिर हमने फतेहजंग के इलाके में 20 एकड़ ज़मीन खरीदी और मैं जागीरदार बनने के ख्वाब सजाने लगा। एक दिन जब हम खेत में थे, एक नौजवान जागीरदार लड़का मिला। इसका नाम शाहिद था, सब इसे नवाबजादा कहते थे। जब मैं उनके खेतों में गया तो वो क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे खेलने की दावत दी, हाथ बढ़ाकर बोला, मेरा नाम शाहिद है। मैंने कहा, ज़ीशान रफ़ीक हूँ। हम दोनों हंस पड़े। सारा दिन क्रिकेट खेली, खूब दौड़ा। शाम को खेतों के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। शाहिद बोला, रोज़ हमारे साथ खेला करो, सब दोस्त बन जाएंगे। खेतों की सरसब्ज मनाजिर देखकर मैंने कहा, यार थक गया हूँ। लोग तो यहाँ फील्डिंग, बॉलिंग और गेंद ढूंढने का भी हौसला रखते हैं। शाहिद बोला, जो मार खाता है वही मर्द बनता है। हम देहाती लोग दुख सुख के साथी होते हैं, हमारी पहचान बाप दादा के नाम से होती है। तुम शहरी लोग, जिस्म पोड़ा होता है, एक तरफ मौसीकी चल रही होती है, दूसरी तरफ। हम बातें करते करते खेतों में चहलकदमी कर रहे थे कि शाहिद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ज़ीशान देख रहे हो? मैंने कहा, यार हसन तो बस तुम्हारे गांव में ही है। शाहिद बोला, अभी हसन देखा कहाँ है? देखो वो खरे के पास 2 हुसैन लड़कियां आ रही हैं। एक ने कंधे पर पानी खींचने वाली रस्सी रखी हुई थी। शाहिद बोला, सिया लिबास वाली अन्नम शहजादी है और पीछे लबन शहजादी। श्राव चाचा की बेटियां हैं, एक ही जमीन है उनकी जो वो बाप के साथ संभालती है। मैंने पूछा, इतनी रात गए खेतों में कैसे? लबन ने कहा, आज हमारी बारी है खेत सैराब करने की। हमने तालीम मुकम्मल कर ली है, अब अब्बा को आराम दिया है, अब हम किसान हैं। मैं दिल में सोचने लगा, जब किसान इतने हुसैन हों तो गोभी कितनी हुसैन होगी। अंदम ने पूछा, ज़ीशान साहिब कहाँ गुम हो गए? शाहिद बोला, तुम्हारे सब्जी वाले खेत के साथ वाले खेत ज़ीशान के हैं, उनके वालिद रिटायर्ड फौजी हैं। अंदम बोली, तुम्हें भी फौज में जाना चाहिए। लबन बोली, शायद निशाना कमज़ोर था इसलिए किसान बन गया। मैंने कहा, मेरा निशाना बहुत पक्का है, आज़मा कर देख लो। अंदम शर्मा गई। फिर वो दोनों हाथ में टार्च और थर्मिस लिए खेतों में आगे बढ़ गईं। मैंने शाहिद से कहा, यार अन्नम को डर नहीं लगता? इसने कहा, अन्नम ने बचपन से सांप मारे हैं, डर कम हो गया है। सुबह सवेरे में चहलकदमी के लिए निकला, मेरे कदम खेतों में अन्नम के अमरूद के दरख्तों तक जा पहुंचे। मैंने एक पक्का अमरूद तोड़ा और कहा, ओ ज़ीशान मियाँ, ये तुम्हारी महबूबा का अमरूद है, कितना मीठा है। दिल में आवाज़ आई, वो तो जानती भी नहीं और तुम इसे महबूबा मान बैठे हो। अचानक सामने से अन्नम और लबन दौड़ती आई, मैं सलाम किया। अन्नम बोली, तुम भी उधर चहलकदमी को निकले हो? मैंने कहा, आज पहली बार आया हूं, आपका दीदार हुआ, सुबह बहुत हुसैन बनी। लबन बोली, क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा, अगर मौका मिले तो बात और भी हो सकती है। मैंने अन्नम से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इसने थोड़े झिझक के बाद हाथ थाम लिया। बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं ज़ीशान, बदनाम न करना। मैंने कहा, मैं सिपाही का बेटा हूं, उसूल से मोहब्बत करूंगा, तुम्हें मुझ पर फख्र होगा। लबन ने कहा, तुम्हारा अंदाज बहुत अच्छा लगा। फिर वो दोनों दूध लेने निकल गईं। मेरी आंखों में उनकी सूरतें बस गईं, दिल में मोहब्बत का बीज पड़ चुका था। मैं वापस लूटा तो नाश्ते की मेज़ पर चचा मेरा इंतजार कर रहे थे। नाश्ता किया तो अबू ने पूछा, ज़ीशान बेटा, गांव के लोग कैसे लगे? खुश हो? मैंने कहा, जी अबू, बहुत खुश हों, एक नई शुरुआत है। एक दिन मैं अपने दोस्त शाहिद से मिलने जवार के खेतों से होकर जा रहा था। दोपहर का वक्त था, सितंबर की धूप थी मगर इतनी तेज न थी। फसल पक चुकी थी और उन्हें से गुजरना कुछ खौफनाक भी लग रहा था। जब मैं खेत के बीच पहुंचा तो एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। दिल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई बात ज़रूर है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद कोई जोड़ा है जो यहाँ छप कर मिला है, मगर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो कहाँ है। मैंने कदम आहिस्ता किए और कान लगाकर सुनने लगा। कुछ आहटे महसूस हुई, मैं झाड़ियों के पीछे दबे पांव चलने लगा। फिर अचानक एक मंजर ने मेरे कदम रोक दिए। एक लड़की और लड़का बहुत करीब बैठे थे, आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। मंजर ऐसा था कि मैं देख कर सकते में आ गया। लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त नवाबजादा शाहिद था और लड़की नादिया, जो हमारे करीबी रिश्तेदारों में से थी। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर नादिया ने मुझे देख लिया। मैंने कहा, वाह भाई, खूब शर्म नहीं आती? शाहिद घबरा गया, बोला, ज़ीशान ताव। मैंने आंख मारी और कहा, अब शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को। नादिया, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती?
नादिया ने कहा, खुदारा ज़ीशान मुआफ़ कर दो, किसी को ना बताना। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, एक बोसा दे दो फिर जान छोटे। नादिया ने कहा, तुम मेरे कजिन जैसे हो, ऐसा मत करो। मैंने कहा, वरना जो वीडियो बनाई है वो नेट पर डाल दूंगा। वो लरस गई, बोली, नहीं ज़ीशान, ऐसा ना करना, मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मंगेतर मार डालेगा। मैंने कहा, तो मेरी बात मानो। वो बोली, किसी को नहीं बताओगे? मैंने कहा, नहीं। फिर शाहिद ने भी कहा, ज़ीशान मेरा दोस्त है, कुछ नहीं कहेगा। नादिया ने आंखें बंद की और एक बोसा दे दिया। मैं खुश हो गया, पीछे हटते हुए कहा, किसी को जिक्र ना करना। वो बोली, क्यों मार खाऊंगी? मैंने 500 रुपए का नोट दिया, पहले इनकार किया, फिर बोली, चुल्लू कुछ खा लेती हूँ। मैं हंसा और चला गया। शाहिद बोला, यार ताव कहाँ से आ गया? सारा मज़ा खराब कर दिया। मैंने कहा, किस्मत में काली लड़की थी, वो भी तुम ले गए, अब बताओ कितनी लड़कियों से मोहब्बत की है। वो हंसा, बोला, ये ओ जीतो पाकिस्तान का सवाल है। मैंने कहा, यार दोस्ती है, बता दो। शाहिद ने कहा, 3 लड़कियों से की है। मैंने कहा, कौन कौन सी? हम अन्नम के अमरूद के दरख्तों के पास पहुंचे और अमरूद तोड़ने लगे। मेरे इसरार पर इसने कहा, एक लबन, दूसरी नादिया। मैं परेशान हो गया, लबन का नाम सुनकर दिल में हलचल हुई, पूछा, तीसरी कौन? शाहिद ने बात गोल कर दी, बोला, यार ज़ीशान मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, छोड़ इस बात को। मैंने कहा, अगर ना बताया तो नाराज हो जाऊंगा। वो हंसा, बोला, नादिया और लबन का बताया, अब क्यों पागल हो रहा है तीसरी का सुनने को? मैंने कहा, मैं तो अब तेरे राज जान कर रहूंगा। शाहिद भागने लगा, मैं पीछे दौड़ा। वो कहता जा रहा था, ताव मुझे नहीं पकड़ सकता, मैं उन कच्चे रास्तों का बादशाह हूं। जब हम गांव की पहली गिल्ली में पहुंचे तो सामने से लबन 6-7 भैंसें लेकर आ रही थी, जिन्हें नहर के पास चराकर फिर वापस बाड़े ले जाती थी। यही इसका रोज का मामूल था। आज इसने हमें देखा तो पूछा, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा, शाहिद बहुत शरारती हो गया है, रोक लो इसे। शाहिद हंसा, बोला, ये पकड़ नहीं सकता। मैंने कहा, तुम पकड़ने के आदी हो, मैं क्यों पकड़ूं? हमें एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इतने में लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। दूसरी तरफ निदा सिया लिबास पहने, सर पर दोपट्टा लिए, हाथ में बड़ी सी बाल्टी लिए ऐसे चल रही थी जैसे पाकिस्तानी टीम की खिलाड़ी सना मीर मैदान में उतर रही हो। मगर वो सना मीर नहीं, लबन शहजादी थी, गांव की लाहौरी मीटर, जो हमारी बातों का लुत्फ लेते हुए बोली, देखो कैसा मजा आ रहा है तुम लोगों को। मैं लबन से खुश नहीं था, मगर उसकी नफीस उर्दू सुनकर दिल ने कहा, अब तो सांड को भैंस भी पसंद आ गई। हम तीनों साथ चलते रहे और मैं दिल ही दिल में सोचता रहा कि शाहिद अगर अन्नम को पसंद करता है तो मैं क्या करूं। दिल में हल्की सी चुभन महसूस हुई, शायद हसद की। शाम को मैं अन्नम के खेत के करीब से गुजरा, वो पानी दे रही थी। मैंने करीब जाकर कहा, अन्नम कोई काम हो तो कहो। वो बोली, हम खुद कर लेते हैं, मदद की जरूरत नहीं। इसकी खुददारी ने दिल में और जगह बना ली। मैं चुपचाप खड़ा रहा, दिल चाहा कि हाथ बटाऊं, मगर वो इनकार कर देती। मैं दिल ही दिल में इसकी खुददारी को सराहता रहा और वापस आ गया। रात को बिस्तर पर लेटा तो अन्नम का चेहरा आंखों के सामने गर्दिश करता रहा। उसके साफ लफ्ज़, सादगी, मजबूत लहजा, सब याद आ रहा था। आंखों में नींद ना थी, मगर ख्वाब जरूर थे। मैंने तहैया कर लिया कि अगर कभी मौका मिला तो अन्नम के दिल की बात जाने की कोशिश जरूर करूंगा। अगली सुबह फिर वही सुबह, वही अमरूद के दरख्त, वही गांव की फिजा, वही लबन का कहकहा और वही अन्नम की परसुकून चाल। मैं इस दुनिया में खो चुका था जहां हर मंजर फितरत का हिस्सा था और हर एहसास मोहब्बत की चादर ओढ़े चल रहा था। अगले दिन मैंने शाहिद से दूरी इख्तियार कर ली। दिल में ये बात चुभ गई थी कि जिस लड़की के लिए मेरा दिल धड़कता है, शायद वो भी उसके दिल में है और वो इसे मुझसे छुपा रहा है। इस दिन ना मैंने क्रिकेट खेली, ना किसी से बात की, बस घर के कमरे में बंद होकर अन्नम का चेहरा सोचता रहा। रात को खिड़की से बाहर झांका तो चांदनी जमीन पर बिखरी हुई थी, हवा में हल्की खुशबू ती रही थी, जैसे कोई ख्याल खामोशी से दिल में उतर रहा हो। अचानक बाहर किसी के चलने की आहट आई। मैंने पर्दा हटाया तो लबन को देखा, शायद भैंसों को पानी पिलाने जा रही थी। मेरे देखने पर इसने निगाह मलाई और सर झुका लिया। लम्हा भर को मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्या वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करती है। अगली सुबह मैंने खुद को संभाला और सोचा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खेतों की तरफ निकल गया ताकि कुछ देर तन्हाई में रह सकूं। अमरूद के दरख्तों के नीचे बैठा तो अन्नम वहां आ निकली।
इसके हाथ में पानी की बोतल और कुछ बिस्कुट थे। मुझे देखकर मुस्कुराई, बोली, आज कुछ उदास लग रहे हो ज़ीशान। मैंने कहा, कुछ सोच रहा था। अन्नम ने मेरे पास बैठते हुए कहा, सोचना अच्छी बात है, मगर ज्यादा सोचोगे तो उदासी घर कर लेगी। मैंने पूछा, तुम्हें कैसी जिंदगी पसंद है? अन्नम ने कहा, सादा, सच्चू और खुददार, जहां इज्जत हो और दिल का सुकून हो। मैंने कहा, अगर कोई तुमसे मोहब्बत करे तो कैसी मोहब्बत कबूल करोगी? अन्नम ने मेरी तरफ देखा, इसकी आंखों में गहराई थी, जैसे हर लफ्ज़ तोल कर कह रही हो। बोली, जो मोहब्बत खुलूस के साथ हो, जो मुझे इज्जत दे, जो मेरे वकार को समझ सके। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मैं वो सब कर सकूं तो? वो खामोश रही, चेहरा कुछ लम्हे के लिए संजीदा हो गया, फिर धीरे से बोली, तुम एक अच्छे इंसान हो ज़ीशान, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर मेरा दिल कहता है कि अभी कुछ वक्त और देखना चाहिए, शायद हम एक दूसरे को और बेहतर समझ सके। मैंने सर झुका लिया, दिल में सुकून सा उतर आया कि कम अज़ कम उसने इनकार नहीं किया। हम दोनों देर तक वहां बैठे रहे, परिंदे दरख्तों में चहचहाते रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता सांसों में उतरती रही और दिल की धड़कनें एक तरतीब में आती गईं। उन दिनों मैंने खेतों का काम संभाल लिया। अब्बा रोज सुबह मुझे काम समझाते और शाम को खुद आकर देखते। एक दिन शाहिद खुद चलकर मेरे पास आया, बोला, यार ज़ीशान नाराज हो किया? मैंने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ खुद ब खुद खत्म हो जाती है। वो हंस पड़ा, बोला, यार अन्नम को अगर तुम चाहते हो तो साफ कहो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा दिल साफ है, मैं लबन को पसंद करता हूँ, अन्नम को नहीं। मैंने हैरत से इसे देखा, फिर दिल हल्का हो गया, जैसे एक बोझ उतर गया हो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, हम दोनों ने हाथ मिलाया, दिल साफ हो चुका था। अगले दिन मैं अन्नम के खेतों की तरफ गया, वो पानी दे रही थी, इसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था, मगर चेहरा पुरसुकून था। मैंने करीब जाकर कहा, अगर साथ चिल्लों तो बुरा तो नहीं मानोगी? वो मुस्कुराई, बोली, साथ देने वाले कम होते जा रहे हैं, तुम आ जाओ। हम दोनों खेतों में चलते रहे, बातें करते रहे। वो मुझे अपनी माँ के किस्से सुनाती रही, जो बचपन में दुनिया से चली गई थीं, और मैं अपने बचपन की बातें, अबू की सख्ती और माँ के लाड सुनाता रहा। इस दिन शाम को जब हम वापस लौटे तो गांव के एक बुजुर्ग चाचा खलील ने मुझे बुलाया, बोले, बेटा, तुम अगर वाकई अन्नम से मोहब्बत करते हो तो इसे इज्जत दो, गांव की बेटियां फूल होती है, अगर कोई उनको तोड़ने की नीयत से आता है तो वो मुरझा जाती है। मैंने उनके हाथ चूमते हुए कहा, चाचा जी, आपकी बात मेरे दिल पर नक्श हो गई है, मैं कभी भी अन्नम की बेइज्जती नहीं करूंगा। चंद दिनों बाद जब गांव में मेला लगा तो सब नौजवान तैयारियां करने लगे। मैंने भी सोचा कि अन्नम के लिए कोई तोहफा ले जाऊं। मैंने लकड़ी के खिलौने बनाने वाले से एक छोटा सा प्यारा हार बनवाया, जिस पर दोनों के नाम कंदा थे। मेले वाले दिन मैंने वो हार इसे देते हुए कहा, अन्नम, ये मेरी नियत की निशानी है, अगर कभी तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे काबिल हूं तो इसे कबूल करना। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से हार थाम लिया, बोली, तुम्हारी सच्चाई ने दिल छू लिया है। मैंने दुआ मांगी थी कि जो शख्स मुझे समझे बस वही मेरे नसीब में हो, शायद तुम वही हो। इस दिन शाम को जब चांदनी बिखरी तो दिल की रोशनी भी बढ़ गई। अब्बा को सब बता दिया। उन्होंने कहा, अगर वो लड़की तुम्हारे दिल की खुशी है तो वही हमारे घर की खुशी होगी। कुछ दिन बाद रिश्ता तय हो गया और अन्नम मेरी जिंदगी की हकीकत बन गई। गांव की मिट्टी जो कभी अजनबी थी अब मेरे दिल का हिस्सा थी, और अन्नम वो तो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी थी। यूं मोहब्बत सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए मंजिल तक पहुंची, और एक सादा सी कहानी एक सच्चे जज्बे का अक्स बन गई।